बात अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की हो और अच्छी बॉडी की हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूं, क्योंकि बॉडी एक ऐसी चीज है, अगर इसको मेंटेन रखा तो धीरे धीरे सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर से भी फिट रहना है। हम सबको पता है कि हमारे लिए हमारी हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी हम सबसे ज्यादा इग्नोर अपनी हेल्थ को ही करते हैं। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी, पर धीरे धीरे जब बॉडी में बेबी होने के बाद चेंजेस हुए, बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगी, तब मुझे लगा कि नहीं, ये तो मेरा ऐसा वक्त है जब मुझे अपना सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इंस्टा पे भी मेरे काफी फॉलोअर्स ने मुझसे पूछा कि आप दोनों छोटे बच्चे, फैमिली, जिम सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हो। तो देखो, मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपने दिमाग में ठान लिया है काम करना है, पर काम के साथ साथ मुझे अपना भी ध्यान रखना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि काम बेशक थोड़ा बहुत छूट जाए, पर मेरा जिम, मेरी योगा और मेरी चीजें और मेरे जरूरी काम जैसे बच्चों का होमवर्क, अपनी छोटी बेटी का ध्यान रखना, ये चीजें कुछ जरूरी है जो ना छूटे, टाइम से हो जाए। बाकी कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें पहले उनको करना है और अपनी जो बाकी जरूरी के काम है फिर उन कामों के चक्कर में हम उन जरूरी कामों को छोड़ दें। तो देखो भाई, सच बताते हो, एक प्रो टिप देती हो, अगर आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, सुबह सुबह जल्दी उठो। बच्चे के उठने से 2 घंटे पहले उठ जाओ। आपको पता है कि बच्चे 7 बजे उठते हैं, तो आप 5 बजे उठ जाओ या 4 बजे उठ सकते हो तो और अच्छा है। 4 से अगर आप 7 तक भी आपको 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे में आप कुकिंग, क्लीनिंग और अपना बाथ, काफी सारे कामों को निपटा सकते हो। सुबह सुबह ही अगर ये सारे काम निपट जाते हैं तो आपके पास अपने लिए बहुत सारा टाइम हो सकता है। आप वो टाइम अपने जिम को दो, अपनी योगा को दो, अपने बच्चों को दो और अपने कुछ ग्रोथ के लिए करो। जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, इंस्टा पे रील्स बनाना मुझे पसंद है, मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, तो मैं उन कामों को टाइम देती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं कोई नई स्किल सीखूं, तो उन चीजों के लिए भी टाइम निकालना है तो मुझे इसी तरीके से टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ चीज है जो मुझे करनी पड़ेंगी, पर उनको मैंने एक टाइम पे शिफ्ट कर दिया है। जैसे कि सुबह सुबह मैंने शिफ्ट कर दिया है, तो उन कामों को मैं सुबह सुबह करती हूँ, फिर बाकी के बाद मैं अपने पसंद के काम करती हूँ और अपने बच्चों को भी पूरा उन पर फोकस कर पाती हूँ, उन पर ध्यान दे पाती हूँ। छोटे बच्चों का ध्यान रखना तो ऐसा है जैसे उनके पास तुम आप हर टाइम बैठे रहो तो ही आप उनका अच्छे से ध्यान रख पाओगे, वरना पलक झपकते ही छोटे बच्चे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते हैं, या तो वो खुद गिर जाते हैं, अपने चोट भी लगा सकते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये जो घर के काम है वो सब जल्दी निपट जाएं, ताकि जिससे मैं अपने ये सारे काम कर सकूं। देखो, मैंने बहुत आपको समझा दिया, इतना शायद काफी है। आपकी इंस्टा पे इतनी सारी रिक्वेस्ट और इतने सारे मैसेज के बाद मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि आप कैसे करते हो ये वो, तो ठीक है, मैंने दिखा दिया मैं कैसे करती हूँ। आपको शायद आपको आइडिया लग गया हो कि आपको ये सब चीजें कैसे मैनेज करनी है और अपना ध्यान कैसे रखना है, अपने लिए टाइम कैसे निकालना है। देखो, सबसे जरूरी बात, हमेशा जितना जरूरत हो उतना ही करो, एक्स्ट्रा मत लगे रहो। अगर आप ज्यादा ही फालतू हो तो ठीक है, आप लगे रहो एक्स्ट्रा, पर अगर आप जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, अपने लिए कुछ चाहते हो कुछ अलग करना, कुछ अर्न करना, तो आपको अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। नहीं तो आप उसी लूप में फंसे रह जाओ, करते रहो, कितना भी कर लो, काम हमेशा लोगों के द्वारा आपका काम कम ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी को इतना सीरियस मत लो कि आपको टेंशन लेनी पड़े, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हम टेंशन लेंगे तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा, हमारा काम बढ़िया हो जाएगा और तकलीफें नहीं आएंगी। तकलीफें तो भी उतनी ही आएंगी। इसलिए जो भी आप कर रहे हो, आप अगर कुछ करना चाहते हो, आप जिम करना चाहते हो, आप अलग से कुछ अर्न करना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, तो प्लीज खुश रह के करो, क्योंकि खुश रहकर काम आपका और ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप टेंशन लेके उसी काम को करते हो तो वो काम आपको, आप ज्यादा दिन तक उसको नहीं कर पाओ। तो देखो, आपसे बात करते करते मेरे तो 7 बज गए और देखा आपने कि 7 बजे तक मैंने कितना कुछ कंप्लीट कर लिया। क्या कह रहा है? और ये मैंने स्कूल में बनाए है, ये मैंने अपने घर पे बनाए, ये ट्री है, ये मैंने घर पे बनाया है, ये मैंने स्कूल पे बनाया है। और दिखाओ क्या बनाया तुमने, क्या है ये? ड्राइंग। और अभी मेरे पास काफी सारा टाइम है, जो टाइम मैं खुद को दे सकती हूँ। और अभी रेडी होने के बाद मैं जाऊंगी सीधा जिम। देखो, ना करने के बहाने तो 1000 मिल जाएंगे, लेकिन करने के लिए एक लक्ष्य होना जरूरी है। अगर आप कुछ भी करते हो तो उसके लिए आपका एक गोल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एक गोल होगा तो आप उस गोल को लेकर चलोगे और रोज उसके लिए थोड़े थोड़े स्टेप्स लोगे और धीरे धीरे चलोगे और एक दिन आपका गोल जरूर पूरा होगा। अगर आपने जिम जाना अभी तक स्टार्ट नहीं करा है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप चाह सकते हो, तो आप जरूर जाओ, क्योंकि जिम जाना हम वुमेन्स के लिए और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी
बॉडी में मसल गेन होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि शादी बच्चे के बाद हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन होते हैं, वो सब में भी हमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। मैं तो सच बताऊँ अपना कि मुझे एक्सरसाइज वर्कआउट ये सब करने के बाद मुझे नीज़ बैक पेन ये सब तो जैसे मेरा गायब भी हो गया, बट अभी मेरा गोल है कि मैं अच्छी एक मसल ग्रोथ करूं, क्योंकि हमारी बॉडी में मसल्स की ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं वर्कआउट कभी अपना स्किप नहीं करती। और अगर आप भी जिम नहीं जाते हो या फिर जाना चाहते हो तो आप जिम जाना स्टार्ट कर दो। इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं अगर आप सही तरीके से करते हो तो। और फ़ायदे इतने हैं कि आप गिन नहीं सकते। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करना। मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू।